Hello everyone, welcome to my YouTube channel and today I am here with the next topic of class 9th physics. As students we discuss our chapter gravitation, and in this chapter we discuss up to the acceleration due to gravity, and today we find the value of acceleration due to gravity, that is represented by small g, on the surface of moon. अब स्टूडेंट्स हम फाइंड आउट कर रहे हैं कि एसेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सरफेस ऑफ मून पर कितनी होती है। हमें पता है कि एसेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी ऑन सरफेस ऑफ अर्थ की सरफेस पर कितनी है, ये हमने लास्ट लेक्चर में हमने कर लिया था। दैट इज़ 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जिसको हम अप्रोक्सीमेटली 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अभी हमने फाइंड आउट करनी है ऑन द सरफेस ऑफ मून। अब देखिए g इज इक्वल टू किसके था, gm/r²। ठीक है, अब क्योंकि हमने ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ मून फाइंड आउट करनी है तो gm ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ मून इज इक्वल टू मास ऑफ मून एंड रेडियस ऑफ मून। ठीक है, तो ये हम क्या लेंगे, r जो है वो हमारे पास रेडियस ऑफ मून है। क्लियर, तो यहाँ पर जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं वो हम पुट करेंगे। हमारे पास जो मास ऑफ मून है, मास ऑफ मून की वैल्यू आप याद रख लोगे कितनी होती है, 7.4 इंटू 10⁻22 kg। और जो rm रेडियस ऑफ मून है वो हमारे पास कितना है, 1.75 इंटू 10⁻6 मीटर। क्लियर, और g की वैल्यू तो हमें पता ही होती है, g इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। ये हमारे पास वैल्यूज़ हैं। नाउ वी पुट द वैल्यूज़ इन ग्रेविटी ऑफ मून एंड दिस विल बी 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू 7.4 इंटू 10⁻22 divided by 1.75 into 10⁻6 whole square। clear, so after solving this, इसको आपने सॉल्व कर लेना है और उसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास देखो क्या बचता है, इंटू 7.4 अपॉन 1.75 का होल स्क्वायर इंटू, देखो यहाँ से 10⁻12 है, ऊपर 22 माइनस 11। अब यहाँ पर क्या होगा, 10⁻11 और इधर कितना है 10⁻12, तो ये ऊपर जाएगा, हमारे पास माइनस का हो जाएगा, मीन्स 10⁻−1 बच जाएगा। तो अगर मैं आपको इसका अप्रोक्सीमेट रिजल्ट बता दूं कि सॉल्व करने के बाद ये कितना बन जाता है, इट विल बी 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर, अब हमने देखना है कि जो ग्रेविटी है ऑन द सरफेस ऑफ मून और अर्थ के बीच में रिलेशन, कि अर्थ की ग्रेविटी और सरफेस ऑफ मून के बीच में जो ग्रेविटी है उसका रिलेशन। तो एज जी मून हम क्या करेंगे, उसको डिवाइड कर देंगे ग्रेविटी ऑफ अर्थ से। क्लियर, तो अब ग्रेविटी ऑफ मून कितनी है, हमने अभी कैलकुलेट की 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ग्रेविटी ऑफ अर्थ कितनी है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दोनों को डिवाइड करेंगे, वी गेट 1/6 अप्रोक्सीमेटली। तो अगर हम इसको अप्रोक्सीमेटली 1.7 ले लेते हैं तो ये डायरेक्टली यहाँ पर कट हो जाएगा, देखो। ठीक है, तो 1/6 जो है हमारे पास ये वैल्यू बनती है। सो from there we derive the result that gravity of moon is 1/6 times the gravity of earth. And student, this is very important relation and this is also used in your numericals. Clear, so you can highlight this because this relation is used in numericals also. So here we discuss the gravity of moon is 1/6 times the gravity of earth. Now next is our numerical. An imaginary planet has a mass 5 times and radius 3 times that of the earth. What is the acceleration due to gravity on the planet if the acceleration due to gravity on the earth is 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो ग्रेविटी, या हम कह सकते हैं acceleration due to gravity on the earth, क्या फॉर्मूला होता है, gm/r²। यहाँ पर हम अर्थ की बात कर रहे हैं तो अर्थ का ही रेडियस लेंगे, मास की बात करेंगे तो मास किसका लेंगे, अर्थ का ही लेंगे। क्लियर है, तो ये बन गया g इज इक्वल टू gme/r²। बट हमें क्या दिया है, एक इमेजिनरी प्लैनेट है, उसका मास है 5 टाइम्स। देखो
यहाँ पर मैं मास ऑफ प्लैनेट लिख रही हूँ। मास ऑफ प्लैनेट क्या है, 5 टाइम्स है किसके मास के, एंड रेडियस दैट ऑफ द अर्थ, मतलब अर्थ के रेडियस का, अर्थ के मास का मास क्या है 5 टाइम्स, और रेडियस, अगर मैं रेडियस ऑफ प्लैनेट ऐसे मार्क करूं तो रेडियस ऑफ प्लैनेट क्या है 3 टाइम्स, तो 3RE। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे टू फाइंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द प्लैनेट। सो दिस विल बी GMP बाय RP स्क्वायर। ठीक है, नाउ वी पुट द वैल्यूज हियर। सो दिस विल बी GP इज इक्वल टू GMP। नाउ व्हाट्स MP, 5 ME upon RP square, and RP is equal to 3RE. So it will be whole square. This will become G5GMP upon 9RE square. Sorry, यहाँ पर भी E। ठीक है, अब ये GME by RE square ये क्या है, ये क्या बन गया, दिस इज द ग्रेविटी ऑन द अर्थ। तो 5/9 into GE। Now what's the value of the gravity of on the earth, acceleration due to gravity, that is given to us, that is 10 meter per second square. So we put the value here, 5/9 into 10, this will become 50/9. So gravity on the surface of planet is 5.56 meter per second square. Clear? So this is the gravity on the surface of the planet. क्लियर हो गया, ये न्यूमेरिकल आपको इजी है। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंस, कि डिफरेंस बिटवीन G एंड कैपिटल G, कि स्मॉल g और कैपिटल G के बीच में हमारे पास डिफरेंस क्या है। देखो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमने किया था स्मॉल g, और यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या है हमारे पास कैपिटल G। The acceleration produced in a body falling under the action of gravitational pull of the earth, उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और ग्रेविटेशनल फोर्स क्या, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स हमने किया था ना, F इज इक्वल टू G(m1m2)/r², यही क्या था। तो इट इज द फोर्स विच इज एक्टिंग बिटवीन टू बॉडीज ऑफ यूनिट मास हैविंग रेडियस कितना है, डिस्टेंस कितना है 1 मीटर स्क्वायर। वैल्यू ऑफ G इज डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑन द अर्थ, मतलब जो स्मॉल g है उसकी वैल्यू वेरी करती है, अर्थ के डिफरेंट पॉइंट्स पर उसकी वैल्यू जो है वो डिफरेंट होगी। बट जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू है वो क्या रहेगी, सेम, हर जगह पर सेम है। कितनी वैल्यू होती है उसकी, 6.67 × 10⁻11। आगे हम डिस्कस करेंगे इसको। द वैल्यू ऑफ G इज 0 एट द सेंटर ऑफ अर्थ, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। बट जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू है वो 0 नहीं होती, ठीक है, वो कांस्टेंट ही रहती है, मतलब 6.67 × 10⁻11। ये हम लिखा कि G की वैल्यू ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ कितनी है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, पर जो वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है वो 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर थ्रू आउट द यूनिवर्स। ओके, सो दीज आर द डिफरेंस। एंड अगली ये जो हमारा लेक्चर आएगा उसमें हम डिस्कस करेंगे अबाउट आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज मास एंड वेट। And students, up to that, if you have any type of query, then you can comment me in the comment box. And अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू।